आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो 27 लाख वोटर डाउटफुल वोटर बना के उन्हें वोट डालने से क्यों रोका गया? क्या इसका जवाब किसी के पास है? ये 5 लाख वोटर जो आप आरपी सिंह जी कह रहे थे, वो फाइनल लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, किसी को पता ही नहीं कैसे जुड़े। मानक जी, जब हम कहते हैं बाद में 2-4 महीने बाद हम कहेंगे कि बंगाल में धांधली हुई थी, तो एंकर हमसे सवाल करते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया था? ये बड़ा, अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें, इसके लिए ममता बनर्जी का ये बयान आगे कर दो, जिस बयान का कोई मतलब नहीं। तो जो मारे जा रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाल जंगल राज की ग्रिप में है, इस पर बात होनी चाहिए। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के सामने मानक भाई अपने प्राइवेट अंग निकाल करके लोग पेशाब कर रहे हैं उनके सामने, और नरेंद्र मोदी जी चुप है इस पर। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। योगेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं वो एसआईआर और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर तो आप बोलेंगे, मैं चाह रहा हूं यहां से शुरू करें। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं, आपको याद पड़ता है आपके 30-40 साल के करियर में कि कभी हारने के बाद ऐसे किसी सिटिंग सीएम ने इस्तीफे से इनकार किया हो? योगेंद्र जी। शुक्रिया मानक भाई, मुझे तो याद नहीं पड़ता, और मुझे लगता है इसमें कोई लंबी चौड़ी संवैधानिक बहस की आवश्यकता ही नहीं है। वैधानिक स्थिति एकदम स्पष्ट है, संवैधानिक स्थिति एकदम स्पष्ट है, पूर्व परंपराएं स्पष्ट हैं, और इसमें परंपरा का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, कोई चुनाव का औपचारिक परिणाम आने के बाद वो उस पूर्व मुख्यमंत्री के स्व विवेक पर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे या ना बने रहे। सही पकड़े हैं, उन्हें तो जाना ही होगा। दूसरा, हम ये भी भूल जाते हैं, मान लीजिए ममता बनर्जी जीत जाती, तब भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। छोटी सी औपचारिकता है जो हम भूल जाते हैं। कि जब जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, चुनाव जीत गए, उन्होंने भी जाकर इस्तीफा दिया था और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाया गया था। ये सब तो औपचारिकताएं हैं। तो मैं समझता हूं इसे आप एक वैधानिक उसके रूप में न बैठें। मैं नहीं समझता कि ये तमाम जितने साथी यहां बैठे हैं इनमें से कोई भी कहेगा कि एक संवैधानिक वैधानिक रूप से ममता बनर्जी का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बनी रहे। ऐसा होना लगा तो देश में तो संविधान के काम फिर कुछ बचेगा ही नहीं, अगर ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो कह रही है उसे एक संवैधानिक स्टेटमेंट की बजाय एक राजनीतिक स्टेटमेंट के रूप में देखना चाहिए। अगर बहस की गुंजाइश है तो संवैधानिक सवाल पे नहीं, बहस की गुंजाइश है तो राजनीतिक और नैतिक सवाल पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुल मिला के ममता बनर्जी ये कह रही हैं, अपने वोटर को संदेश दे रही हैं, देश को संदेश दे रही हैं कि ये चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं इस चुनाव के परिणाम को जनादेश के रूप में स्वीकार नहीं करती। जिसका मतलब वो ये नहीं कह रही कि कल भी मैं मुख्यमंत्री बनी रहूंगी। देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठी होती और कह रही होती कि फाइलें मेरे पास रहेंगी, मैं फाइलें नहीं छोड़ूंगी, तब तो एक संवैधानिक संकट इत्यादि की स्थिति होती। वो तो कह रही है मैं सड़क पे हूं, सड़क पे रहूंगी। और इसके बाद जो बयान है उसे मैं एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखता हूं। तो बहस इस चीज पे होनी चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया है उस परिणाम में फर्जीवाड़े का कोई अंश है। कम से कम मेरे लिए सवाल ये नहीं है, जैसा मैंने कहा, ना तो वैधानिक सवाल और ना ही मेरे लिए ये सवाल है कि क्या इसमें जनता का गुस्सा शामिल था। जनता का गुस्सा शामिल रहा होगा, मैं तो पहले दिन से मान के चलता हूं। बात तो सही है। 27 लाख लोगों का नाम कटना इस अवैधानिक तरीके से और 5 लाख का जुड़ना, ये अपने आप में अगर हम इसके प्रति करना शुरू कर दें कि मैं गिनती करेंगे आखिर में कि भाई इससे परिणाम पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ये करने लगे तब तो लोकतंत्र चौपट हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस पे प्रश्न उठाना चाहिए। तो प्रश्न वो वैधानिक प्रश्न नहीं है जो आपने इससे शुरुआत की थी। धन्यवाद। गजब बेइज्जती है। आरपी सिंह जवाब देना चाहेंगे? योगेंद्र जी का जवाब दे दीजिए। मैं अर्बन नक्सल वालों का जवाब देता नहीं थी। वो देश के संविधान में जो विश्वास न करे, देश के प्रोसेसेस में विश्वास न करे, देश के संवैधानिक संगठनों पर विश्वास न करे, देश के संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास न करे, उसके बारे में क्या जवाब देना है? योगेंद्र यादव अर्बन नक्सल की विचार को प्रलक्षित करते हैं। वो क्या कह रहे थे? 5 लाख लोग नए जुड़े। अरे नए लोग जुड़ेंगे ना, आप 27 लाख की बात करो, समय लगती बात, वो भी उस पर भी बहस कर लूंगा अभी, परंतु 5 लाख लोग जुड़ गए, वो भी गलत जुड़े हैं। अरे ममता बनर्जी के बीएलओज हैं, वहां पर खड़े थे, वहां पे बीएलओज, वो बीएलए, वो चैलेंज करते। अखिलेश यादव जी के बीएलए ने चैलेंज किया ना वोट वहां पर यूपी में, कटवाए वोट उन्होंने, जुड़वाए वोट उन्होंने। तो ममता बनर्जी के बीएलएस कहां गए?
और दूसरी बात है, कल तक युगेंद्र यादव जी, यही युगेंद्र यादव जी कल छाती ठोक ठोक कर कहते थे हम गए थे कोर्ट, हमने इलेक्शन कमीशन को नाक रगड़वा दी, हमने चने चबवा दिए, हमने उनको धूल चटवा दी। ये शब्द वाली यूज करते थे वो। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर अब जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करा दिए, हमने जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। ममता बनर्जी, युगेंद्र यादव आरपी सिंह जी, जी आरपी सिंह जी, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगी बीजेपी? नहीं, हमको नहीं, वो असल में क्या है कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रही वो, जब तक सीएम अभी मतलब कल तक का मामला है, जब तक जो बाकी बची हुई फाइलें हैं, जो गड़बड़ की हुई फाइलें हैं, जैसे आईपैक के दफ्तर से फाइलें उठाकर लाई थी वेस्ट बंगाल की सरकार की, याद है ना, आपने वीडियो चलाया था, पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें थी उस फाइलों में जो उठाकर लाई थी वहां पर। तो ऐसी कुछ फाइलें होंगी जिनको इधर उधर करने की कोशिश करेगी, परंतु वो भूल रही है आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब निकल आएगा, कहाँ क्या क्या छुपाओगे आप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, ओके। तो असल में वो कुछ नहीं है, ये फड़पंच, ये एक फेस ऑफ है, एक मिनट, ये सिर्फ एक फेस ऑफ है, फड़पंच है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, इससे आगे कुछ नहीं है। डीके दुबे। अब राजकुमार भाटी जी, अखिलेश जी क्यों जा रहे हैं अचानक बंगाल, कोलकाता? अखिलेश जी इसलिए बंगाल जा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया है, बंगाल के 10 अनियमितताएं हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी आरपी सिंह जी ने कहा, मैं तो सुन के एकदम शॉक्ड हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न बोले उसे शहरी नक्सल बता देंगे। योगेंद्र यादव जैसे शालीन व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आरपी सिंह जी ने एक झटके में कह दिया कि शहरी नक्सल का जवाब मैं नहीं देता। ये किस तरह का समाज भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, किस दिशा में इस देश को लेकर जाना चाह रही है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। क्या बात, ये बात है। अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 10 उदाहरण दिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए कि कहां धांधली हुई है, किस तरह धांधली हुई है। क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो 27 लाख वोटर डाउटफुल वोटर बना के उन्हें वोट डालने से क्यों रोका गया? क्या इसका जवाब किसी के पास है? ये 5 लाख वोटर जो आप आरपी सिंह जी कह रहे थे, वो फाइनल लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, किसी को पता ही नहीं है कैसे जुड़े। और आप चाहे 5 लाख वोट से 100 सीटें जीती जा सकती हैं, 50-50 वोट से 100 वोट से भी सीट जीती जाती है। ये गुणा भाग करना कि खाली 24 सीटों पे फर्क पड़ा है, 25 पे पड़ा है, ये नहीं, सवाल ये नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान जो अनियमितताएं हुई हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह से बदनाम और आरोपित आईएएस आईपीएस को पर्यवेक्षक बना के वहां भारतीय बीजेपी शासित राज्यों से, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उन्हें वहां भेजा गया और पर्यवेक्षण का काम करने के बजाय विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के घर जाके उन्हें धमकी दे रहे थे। भाटी जी, अखिलेश जी ममता बनर्जी के साथ खड़े होके कोलकाता में यही कहेंगे कि ममता जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं इस्तीफा ना देकर? नहीं, देखिए, इस्तीफे पे तो योगेंद्र यादव जी ने और डीके दुबे जी ने जो बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इसमें कोई संवैधानिक संकट पैदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नए चुन लिए जाएंगे, शपथ हो जाएगी, इसमें कोई संवैधानिक संकट है नहीं। ममता बनर्जी अपना एक राजनीतिक संदेश दे रही हैं। मानक जी, जब हम कहते हैं बाद में 2-4 महीने बाद हम कहेंगे कि बंगाल में धांधली हुई थी, तो एंकर हमसे सवाल करते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया था? नहीं, कोर्ट में विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया था, ये कहते हैं हम तो, क्योंकि जो लोकतांत्रिक रास्ता है वही तो चुनेंगे ना। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता होती है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। शाबाश! जनता के बीच में संदेश जाना बहुत जरूरी है। जनता को ये बात पता लगना बहुत जरूरी है कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं और किस किस तरह की गई हैं। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है और जो भारतीय जनता पार्टी एक देश का माहौल बनाना चाह रही है, आरपी सिंह जैसे शालीन और प्रबुद्ध प्रवक्ता जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी जब भाषा ये हो जाए कि शहरी नक्सल्स को हम जवाब नहीं देते, तो समझ लो ये पार्टी पूरी तरह षड्यंत्र की तरफ जा रही है। इस पार्टी में अब कुछ अच्छा बचा नहीं है। ये पार्टी जो है सहिष्णु नहीं रह गई है, इतनी असहिष्णु हो गई है कि उसे विपक्ष के स्वर पसंद ही नहीं है। भाटी जी, विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहता। भाटी जी, ऐसा लग रहा है और बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बंगाल और असम की बीजेपी की पुदुचेरी की जीत देखकर यूपी वाले परेशान हो गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
नहीं, हम परेशान तो जरूर हैं, लेकिन हम यूपी को लेकर परेशान नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया उसको लेकर परेशान है। और अगर हारे हुए लोग या विपक्ष के लोग एक ग्रुप बना रहे हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। लोकतंत्र इसी तरह चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम एनडीए है। कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन सुरेंद्र भाई, पहले जरा ये बताइए, ये हो क्या रहा है सुरेंद्र भाई? इधर से राहुल गांधी, उधर से अखिलेश यादव, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, सारे के सारे बेईमानी के आरोप लगाने लगे। आप तो केरल जीते हैं सुरेंद्र भाई, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो गई। अब तो वहां भी आपने विजय के साथ सरकार बना ली। आपके लिए तो खुशखबरी आ गई, दो स्टेट जीत गए आप 5 में से। तो 5 में 2 जीते, वहां सही है। जहां हार गए वहां बेईमानी है सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा? ये बड़ा, अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। यहां पर बेईमानी हुई है, खुलेआम धांधली गर्दी हुई है, एसआईआर में धांधली गर्दी हुई है, डिलिमिटेशन में धांधली गर्दी हुई है असम में, और आप कह रहे हैं कि आपको 2 चीजें दे दी हैं या 2 चीजें आप जीत गए हैं, तो आप आरोप मत लगाइए। क्यों नहीं लगाए भाई आरोप? यही नहीं, अभी और सुनिए। सच बात बताइए कि पूरा बंगाल इस समय सांप्रदायिकता की और भारतीय जनता पार्टी के वितंडावाद की आग में जल रहा है, और सवाल यहां पर हो रहे, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। अरे जो आदमी संविधान को जानता है वो मानता है, और जिस आदमी ने कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने पहला शब्द उनका यह है कि आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब मैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। यानी इस्तीफा दे हो गया है, खत्म हो गया। राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती वो, ये राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतनी बात का वितंडा बना करके पूरे बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, कई लोगों को क्या नाम बुलडोज किया जा रहा है, कईयों के कार्यालय को, कईयों के कार्यालय में कब्जा किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों के झंडों पर पेशाब किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों की महिला कार्यकर्ताओं को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। प्रतिपक्षी महिला जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, उसके प्रतीक को नरेंद्र मोदी जी गले में पट्टा बंधार करके नरेंद्र मोदी जी के प्रतीक से उनको घसीटवाया जा रहा है। इन पर सवाल ना हो, इन पर बात ना हो। लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें, इसके लिए ममता बनर्जी का एक बयान आगे कर दो, जिस बयान का कोई मतलब नहीं है। गजब बेइज्जती है। हिंसा का जवाब अगर हिंसा होगा तो मानक भाई पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 4 लोग मारे गए, 4 लोग सुरेंद्र भाई, 2 टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के हैं नतीजों के बाद से। तो जो मारे जा रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाल जंगल राज के ग्रिप में है, इस पर बात होनी चाहिए। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के सामने मानक भाई अपने प्राइवेट अंग निकाल करके लोग पेशाब कर रहे हैं उनके सामने, और उसके बाद नारे लगा रहे हैं। उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, वहां पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां पर न्यू मार्केट में जिस तरीके की हरकतें हो रही है, क्या यह सभ्य समाज की निशानी है? और नरेंद्र मोदी जी चुप है इस पर। वह क्या सीन है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।